हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। ओके सो बच्चों, इसमें हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने बात कर रखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ओके सम एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी यूज राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। सारी बातें हम लोग एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन सारी बातों को जानना हो तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे चले जाइए, देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप देखिए। अगर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ओके बच्चों, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज़ आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, बस इसे धक्का धक स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आगे चल के फर्दर जितने भी क्लासेस आप लोग पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको क्लियर रहेगी। अब समझो, अब हम लोग समझेंगे कि आइडेंटिटीज वर्ड है क्या। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटीज। ओके सो बच्चों, ये जो आइडेंटिटीज है ना, एक्चुअली ये किससे आता है, किसी भी एक इक्वेशन से आता है। ओके कहाँ से आता है, किसी भी एक इक्वेशन से आता है। और ये इक्वेशन क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, हमें एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से समझेंगे। ओके एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे, जिसमें क्या होते हैं, LHS होता है एंड क्या होता है, RHS होता है। ओके क्या होता है, LHS होता है और RHS होता है। और ये इक्वेशन होता है ना, ये जो इक्वेशन होता है ना बच्चों, ये होता है combination of variable and constant। ओके तो ये जो इक्वेशन होता है बच्चों क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और ये इसमें क्या होगा, LHS भी होगा और RHS भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी तक कर रखी हैं। ओके और ये वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा जब हम पॉलिनोमियल अपना स्टार्ट करेंगे उसमें अच्छे से समझ लेंगे। ओके चलो इसमें देखते हैं। अभी जो LHS है और क्या होना चाहिए, RHS होता है। अब किसी भी इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कब बोलेंगे, ये समझते हैं। किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन LHS बराबर RHS। ओके व्हेन LHS बराबर RHS फॉर ऑल values of variable, all values of variable involve it। ओके बस धीरे धीरे समझते चलिए, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी क्या होता है। ओके मतलब कोई भी इक्वेशन से ही क्या बनता है, आइडेंटिटी बनती है, ये हमें समझ में आया। तो कोई भी इक्वेशन से आइडेंटिटी कब बनती है ये हम लोग समझते हैं जरा। व्हेन LHS बराबर RHS हो, क्या होना चाहिए इसके लिए सेटिस्फाइड कंडीशन, कि जो LHS होना चाहिए वो जस्ट इक्वल टू RHS होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ओके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ये बात हुई। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इट, मतलब ये जो तुम इक्वेशन लोगे ना, इसमें जितने भी जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके सो बच्चों, अब हम लोग जरा, अगर हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, अगर हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, ओके बस एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने ये वाला स्टेप स्टार्ट किया। ओके तो अगर हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन लिखा है x² - 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक ब्रैकेट में x - 3, एक ब्रैकेट में x + 3। ओके तो यहाँ पे आपने देखा x² - 9 इक्वल टू क्या है, x - 3 और x + 3। और ये किस आइडेंटिटी का यूज करके हमने यूज किया था, हम लोगों ने देखा था, चूंकि a² - b² इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b एंड दूसरे ब्रैकेट में a + b। हमने इसका यूज करके हमने a² - b² का फॉर्मूला लगाया, तो एक ब्रैकेट में x - 3, एक ब्रैकेट में x + 3 आ गया। सो बच्चों अब यहाँ पे वेरिएबल ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें LHS RHS है। हाँ ये क्या है, ये इक्वेशन है, हमको ये समझ में आ रहा है। और इसमें क्या है कि जो x² - 9 है और x - 3 x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ओके अब मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, हर एक वैल्यू के लिए ये हमारा जो RHS है ऑलवेज सेम आएगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए इधर x के हर एक वैल्यू पे सेम रिजल्ट देगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन से आया है, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो अलजेब्रिक इक्वेशन से आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों टर्म हमेशा क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। तो जब भी कोई इक्वेशन का LHS बराबर RHS आ रहा है, किसी भी एक वेरिएबल, जो वेरिएबल उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, उसके किसी भी वेरिएबल के लिए अगर x हो y हो, किसी के लिए भी अगर वैल्यू सेम आ रही है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। जैसे हम लोग सपोज अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। ओके, x इक्वल टू हम लोग 3 पुट करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसका LHS ले लें, ओके LHS ले लें, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरह अगर बिहेव करेगा, ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज अगर इसमें हुआ है, इसका जो RHS है वो भी 0 आना चाहिए। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। अब अगर हम लोग इसके RHS की बात करें, RHS की बात करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 3। ओके, तो x की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 3। ओके, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, लेकिन ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो LHS है वो RHS के एकदम इक्वल आ रहा है। ओके, तो जब भी LHS RHS के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये क्या है, एक टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरह, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो जो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, जितने भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या क्या होता है, x होता है, y होता है, z होता है। ओके, जो भी हम लोग सपोज कर लें तो वो क्या होता है, हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं अपने टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन की। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी से हमारा क्लैरिफिकेशन आएगा किसमें, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ओके, हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा हो जाए या अभी हम लोग अभी इस पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पते रहेंगे तो हम लोग अच्छे से हर एक चीज़ को हैंडल कर लेंगे। ओके, सो बच्चों अगर हम लोग अपने टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो इसमें हम लोग को क्या होता है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और कुछ एक्यूट एंगल्स होते हैं। ओके, जैसे बच्चों अगर मैं लिख दिया कहीं पे साइन थीटा, ओके मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा, तो ये हमारे रेशियो को बताता है और ये रेशियो किस एंगल के लिए लिया गया है वो बताता है। ओके, तो हमारा जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है उसमें का जो ये वेरिएबल पार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, ये थीटा एंगल। ओके, वो भी कैसा एंगल होता है, एक्यूट होता है। ये सब हम लोग को पता है। तो हम लोग जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने एक्स का देखा था, एक्स के डिफरेंट वैल्यू पे दोनों टर्म एकदम सेम आते थे। उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्योंकि देखो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विद सम एक्यूट एंगल, तो साइन का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। ओके, बट थीटा चेंज हो सकता है, मे बी थीटा चेंज हो सकता है लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। तो इसमें का वेरिएबल पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये बात रही। ओके, ये हमने समझा। अब इसी से हमारे कुछ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बने हुए हैं जिनको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं सब का सब किसके लिए पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं अपना टेक्नोमेट्रिक। ओके, और ये मैं एंगल इसको क्या नाम दे देता हूँ, थीटा। ये मेरा बेस है। ओके, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, अब ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा बच्चों। ओके, सो हम लोग जो पहली आइडेंटिटी इसमें पढ़ते हैं हमारा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये हमारी अब आइडेंटिटी क्यों कहा जा रहा है, अब ये क्या है, एक टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ओके, क्योंकि इसमें LHS है, RHS है, इसको टेक्नोमेट्रिक रेशियोज टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, जब जहाँ पे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में कोई चीज़ साइन कॉस टैन के टर्म में अगर LHS RHS में लिखा है तो वो टेक्नोमेट्री में आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको मैं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दिया। अगर कहीं कहीं से लिखा हो x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस
3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 अगर लिख दे रहा हूँ इसका मतलब ये क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, ये एक्स क्या है, एक वेरिएबल का काम क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है वो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है और दोनों पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये एज अ बिहेव करेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो हमारा ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, ये भी हमारा एज अ बिहेव कर रहा है कैसे, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरह। ओके, तो जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है बच्चों, तो उसमें पहले आइडेंटिटी शब्द हमने समझा कि आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर किसी भी इक्वेशन का LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें जो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, तब हम उस इक्वेशन को बोल सकते हैं क्या, वो एक आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब अगर हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूफ करने में अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा है और फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, ये थीटा यहाँ पे हमारा वेरी करेगा। हम थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम प्रूविंग के केस में आते हैं। ओके, अब अगर हम इसको प्रूव करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा बराबर जान लेते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको आता है। अगर हम लोग कॉस थीटा बराबर जाने तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये सब बात कर लिए हैं। जिनको नहीं आता है, ये फार्मूला हमने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये आप शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं, चाहे जो समझ लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है, ये कॉसेक होता है क्योंकि साइन को उल्टा कॉसेक होता है। यहाँ पे सेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब हम यहाँ से अपना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ से कंसीडर करते हैं LHS, कंसीडर LHS। ओके, अब हम लोग अगर LHS को कंसीडर करते हैं तो LHS हमारा क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, सॉरी बस इतना दिया है। ओके, अब मैं इसको लेके चलता हूं, अगर इसका जस्ट इक्वल टू इसके आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, ये एज अ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो ये एज अ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेगा, एज अ बिहेव करेगा टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, फॉर सम एनी वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर अगर हम लोग समझे बच्चों तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसकी जगह पर हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा है हम लोगों ने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये जस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कतई नहीं होता है, ये हम सारी बातें इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा का जो हम लोग साइन लेंगे उसका होल स्क्वायर होता है, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, इस बात को थोड़ा सा आप समझते रहिएगा गौर से, ठीक है ना। इसको हम लोग हटा देते हैं, काम की बात करते हैं। तो अब हम लोग होल स्क्वायर है तो ये इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा ड्यू टू द एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग h स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो बात को। अब ये जो p स्क्वायर है b स्क्वायर है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमारा क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ओके, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमको देखो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे हमारा एच स्क्वायर पहले से ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। यही हमारा क्या है, RHS है। ओके, यही हमारा क्या है, RHS है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा LHS आया है वो जस्ट इक्वल टू किसके आ गया, हमारे RHS के। ओके, तो ये क्या है, एक टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका LHS बराबर RHS आ गया है। सो वी कैन से दैट द गिवन टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन बिहेव्स एज अ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई एम राइट? यस, आई एम राइट। समझ रहे हो बात को ना। तो ये क्या है, एज अ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज
करके मतलब सॉरी हम लोगों ने प्रूफ करके हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये जो इक्वेशन दे रखा है हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है ये एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको एकदम पक्का? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बात, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर में होंगे, तो इसके फुल कोर्स पहले आप लोग जान लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव बेस में रहेंगे, ठीक है ना। तो असर्शन रीजन टाइप के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं सारी बात करेंगे। पहले हमको बेसिक्स तो आना चाहिए ना। अब इन्हीं थ्योरी से ही तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, उन्हीं से आप सबका बनेगा। तो जब तक ऐसे गहराई में आप नहीं समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। 90 मिनट का पेपर रहेगा, पेपर बहुत ईजी रहेगा, महा ईजी रहेगा, आप जितना सोच नहीं सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, रूट को मजबूत करेंगे। ओके, सो लाइक जरूर प्लीज़। अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। अब बात आती है व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो बच्चों हम लोग जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशंस है, मतलब कुछ क्वेश्चंस तुमको ऐसे आएंगे कि प्रूव दैट LHS बराबर RHS, ऐसे समझ तुमको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरे को प्रूफ करने की या पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर हम उनको याद रख लेंगे तो वही हमारा आगे चल के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है ना। जैसे मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ किया ना, अब ये किसी भी क्वेश्चन में मेरा अप्लाई हो सकता है। तो ये जो अप्लाई है, अप्लाई करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, यूज, प्रयोग। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज। मतलब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन का मतलब हम कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए हमको। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ किए। अब मैंने एक प्रूफ कर दिया है। ओके, अगर प्रूविंग में आएगा तो मेरे ख्याल से शायद यही है, प्रूविंग तो इसे आएगा नहीं, ठीक है ना। मैं एक प्रूफ करके दिखा दिया हूँ। अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख देता हूँ जो आप याद कर लीजिएगा। सो बच्चों मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया है, अब मैं कुछ लिख देता हूँ जो आप इसी के मेथड से, इसी का यूज़ करके, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं सब नहीं लिखूंगा, कुछ लिख दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट्स हैं। थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इसको मैं कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। एनी डाउट? मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर पलट के रख दिया, तो कहीं पर भी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, कॉस को रोका, साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बेसिक है कि किसी भी टर्म को एक टर्म से मतलब ये बेसिक है बच्चों कि LHS को अगर RHS में ले जाते हो, RHS के किसी चीज़ को LHS में ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तब ये ना समझना कि यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, होता क्या है, यहीं से निकल के आया है। देखो सेक स्क्वायर थीटा, अब मैं इसको इधर अगर शिफ्ट कर दूंगा और इसको इधर पूरा इधर लिख दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 यहाँ पे बचा रह गया। ओके, ये बात है। इसका अगर एक और बनाना चाहो बच्चों तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, tan को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो सकता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और एक हमारे पास होता है बच्चों, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको भी हम और चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके, कॉट स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया या फिर कॉट को उधर शिफ्ट करके कॉसेक को इधर कर देंगे, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पे आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ का प्रूविंग आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का निचोड़, बेस, रूट जो भी है सब कुछ यहाँ से आता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे आइडेंटिटीज़ के लिए पढ़ते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी पढ़ते हैं, ये सारी बातें रही। ओके, तो ये कुछ चीज़ें रही। अब इसका एप्लीकेशंस बच्चों, दैट मीन्स इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेराइटीदार। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो हमने प्रूफ किया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे। ओके,
सो बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये टर्म 1 का हम लोग सिलेबस जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है बस उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पूरा पढ़ सकता है आगे, अगर साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।